शर्मा जी, लगातार आप मुहिम चला रहे हैं जिस तरीके से कर्ज माफ़ी को लेकर, लेकिन तमाम लोगों की घटनाएं आप मतलब तमाम लोगों की मौतें हुई हैं जिनका आप लोगों ने आज कई मतलब फूल मालाएँ चढ़ा रखी हैं। क्या कुछ कहेंगे और आज क्या कुछ मांग है? देखिए, ऐसा है, वैसे तो ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और भारत सरकार के ही आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज़्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। ज़्यादातर व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, साधारण लोग हैं। पिछले 1 साल में 20,000 ज़्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। जब हमने कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया तो हमें लगा कि शायद इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन अब पता चला कि 12 लाख से ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे। और आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या कब करता होगा, कब कितना दबाव उस पर पड़ता होगा। बैंकों के द्वारा, रिकवरी एजेंटों के द्वारा, जो अलग अलग एनबीएफसी कंपनियां हैं, वो लोग मतलब इतना उसको मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। अभी पता चला कि लोगों को कहा जा रहा है कि नौकरी से निकाल दीजिए। मध्य प्रदेश की घटना है, कुछ रिकवरी वाले गए, उसके जहाँ जॉब करता था वहाँ उसको मालिक को बोल रहे हैं इनको नौकरी से निकाल दो। अब अगर उसको नौकरी से निकाल देंगे तो वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? जैसे तैसे करके तो अपने बच्चों को पाल रहा है और उसको कह रहे हैं नौकरी से निकाल दो क्योंकि हमारी किस्त नहीं दे पा रहा। वो व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जैसे तैसे करके 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है और 12,000 रुपये की उसकी किस्त है। तो कहता है मैं पहले बच्चों को पालूँ या किस्त भरूँगा। आप अपनी मुहिम के माध्यम से क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अब हम थक गए हैं सरकार से मांग करते करते भी। मुझे लगता है कि सरकार शायद उद्योगपतियों के ही साथ है, वो आम जनता के साथ नहीं है। सरकार ने साबित कर दिया सरकार के एक्शन से। जब हमारी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय गई अपनी जानकारी लेकर के, जैसा हम हर महीना जाते थे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि आप कौन होते हैं जनता को बचाने वाले? जनता मरती है तो मरने दीजिए, आपको किसने अधिकार दे दिया? और आप यहाँ नहीं आएंगे, हम वो जानकारी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर हमने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा आप जो परेशान है उन्हें भेज दीजिए। तो फिर हमने लोगों को भेजना शुरू किया। तो जब लोग जाने लगे तो उन्होंने लोगों की भी जानकारी लेने से मना कर दिया। सरकार का सीधा सीधा रवैया ये है कि ये कोई समस्या नहीं है, सरकार ये मान रही है। बट हमारी मांग ये है कि सरकार इस पर एक कमेटी बना दे, कम से कम कमेटी ये रिपोर्ट तो ले जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। और उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी। अब सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने का समय आ गया, हमारी लीगल टीम काम कर रही है, तो उम्मीद है कि अगले महीने में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने की स्थिति में आ जाए। आज जंतर मंतर आने का मकसद क्या है आपको? मैंने और हमारी टीम ने सबने डिसाइड किया कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं अब उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जिनके परिवार का व्यक्ति दुनिया से चला गया, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि तो होनी चाहिए हम लोगों की तरफ से, जो लोग काम कर रहे हैं। और उनके भी परिवार के कई साथी आए हुए हैं जिनके परिवार के लोग दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं मन से। और कार्यक्रम नहीं है ये, एक तरह का ये है कि हम अपनी सद्भावना, अपनी जो हमारे अंदर की भावना है वो बताना चाहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सरकार को लग रहा है कि जैसे मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया गया, यूट्यूब और सब टीम के लोग साथी लगा रहे हैं, तो फेसबुक रोक देने से, यूट्यूब रोक देने से कोई ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि जब जो व्यक्ति जागरूक कर रहा है उसे रोक लिया। संख्या में लोग जुड़ चुके हैं आपसे? 12 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर परिवार में आप सब समझते हैं 10-10, 12-12 लोग हैं उनके साथ हैं। हमारी टीम पूरे देश में काम कर रही है। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर हमारे साथ लोग नहीं जुड़े हैं। और हमारी कोशिश यही है, जैसे कल मैंने लाइव भी आया था दूसरे पेज से, सरकार से भी अपील की है कि आप मेरे फेसबुक पेज बंद कर दें, सब बंद कर दें, बट हम रुकेंगे नहीं। अगर आपको हमें रोकना है तो हमें जेल में डालिए ना, हमें बंद कर दीजिए, तभी हम रुक सकते हैं। जब तक शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, मैं और मेरी टीम ये काम करते रहेंगे। अब मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो मेरा जीवन जितना भी रहेगा, अब मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। ठीक सर, 12 लाख लोग जो आपसे जुड़ चुके हैं, उनकी भी फैमिली में कई मेंबर्स हैं, तो क्या लगता है इसका असर 2024 पे पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ। मैं जानता हूँ नेता एक ही भाषा समझते हैं, वो वोट की भाषा है। और अब इसको वोट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जनता इनको हराने का काम करेंगे और क्या करेंगे। सर, आपने सर लेकिन की बात की सर, तो सर लगभग हर चुनाव में ऐसी समस्या निकल के आती है कि जनता फिर अपनी बुद्धि रखती है और आखिरकार वोट इन्हीं को दे रही है और सरकार ऐसा क्या कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, मुद्दे आना अलग बात है। आप सब भी मीडिया के बंधु हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया तो ये जानता है कि इतना बड़ा मुद्दा कब आया था देश में। मुझे तो याद ही नहीं है कि 12 लाख परिवार किसी एक मुद्दे से ऐसे जुड़े हों। और 12 लाख तो वो जो जुड़े हैं, 12 करोड़ लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो वीडियो देख रहे हैं या मैसेज के थ्रू। और लोग कह रहे हैं हमारे गांव में आइए। हमारी टीम ने गांव में काम किया, गांव के गांव कर्जे में और समूह लोन के माध्यम से महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है। महिलाओं को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप किस्त नहीं दे पा रही हैं तो आप हम ग्राहक भेजेंगे, उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति का जो है कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन इन लोग गरीबों का नहीं। देखिए, वो तो सरकार की नीति है। मैं बड़े उद्योगपतियों के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि देश को उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन
नीति तो एक जैसी होनी चाहिए ना। अगर आप एक बार आम जनता को भी कर्जे से राहत दे देंगे, और हमारा कर्जा माफी का अभियान नहीं, हमारा कर्जा मुक्ति का अभियान है। अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में कहा कि कर्जा माफी के नाम पर लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो हम तो कोई भ्रम नहीं फैला रहे, हम तो साफ साफ कह रहे हैं हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का है। और कर्जा मुक्ति क्या है? कर्जे से कैसे मुक्त हो, उसका एक मार्ग माफी है, एक मार्ग है ट्रेनिंग है। मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा था, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। 17 लाख लोग ट्रेनिंग ले चुके थे कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की, लेकिन वो चैनल बंद कर दिया गया। मेरे फेसबुक पेज पर 1.8 मिलियन लोग फॉलोअर थे, उसको बंद कर दिया गया और बिना किसी नोटिफिकेशन के। यूट्यूब का तो नोटिस आया कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ऐसा ऐसा भेजा है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। फेसबुक से तो कोई नोटिस ही नहीं आया, अचानक रात को पेज बंद कर दिया गया। ठीक, सर आपने बात कही कर्जों को लेकर कि हम इसको वोट में तब्दील करेंगे। सर जैसे मैं नहीं करूंगा, जनता तय हाँ करेगी। सर, जनता करेगी तय। तो सर जैसे अभी चुनाव के परिणाम आए 3 दिसंबर को, ये 5 राज्यों के, सर यहाँ तो सर इसको देखिए, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, चुनाव जीतना अलग चीज़ है और चुनाव किस आधार पर वोट पड़ते हैं वो भी मुझे मालूम है। लेकिन ना, हमने किसी से आह्वान तो नहीं किया था इस चुनाव में कि आप इसको वोट करो, उसको वोट करो, लेकिन अब 24 में ज़रूर करेंगे। ठीक, तो सर आपने जैसे कही कि 24 में किसको आह्वान करेंगे सर वोट के लिए? जनता को आह्वान करेंगे, जनता तय करे, जनता नेताओं से खुश है, किस दल को? जनता ही अपने में से कोई विकल्प देखेगी। अगर वर्तमान नेता तो, क्योंकि देखिए हमने सत्ता पक्ष के सांसदों विधायकों को भी पत्र भेजे, विपक्ष वालों को भी भेजे, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे